बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों लोग दिमागी और जहनी अमराज के डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते हैं। वो क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से लोग हिचकिचा रहे होते हैं, घबराहट का शिकार होते हैं, तज़ब्ज़ब का शिकार होते हैं। कि क्या वो वजूहत होती हैं, क्या वो सोचें होती हैं, या वो क्या माशरती अनासर होते हैं जिसकी वजह से लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रहे होते हैं। तो तहकीक ने साबित किया है कि चंद वजूहात हैं जो नहीं आ रहे होते, उनका भी कसूर नहीं है। अब क्यों कसूर नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि जहाँ पर अवेयरनेस कम हो, नॉलेज कम हो, तो इंसानी दिमाग अपने अंदाज़े लगाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस की एग्जांपल आप सबके सामने कि 1.5-2 साल पहले किसी को भी इन्फेक्शन हो रहा था तो लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, शर्मिंदगी के मारे या बदनामी के डर की बारे में। तो इसी तरह जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, डॉक्टर्स को ये नॉलेज आया, सोसाइटी के लेवल पर ये नॉलेज आया कि ये बीमारी है, जिस तरह वबाएँ होती हैं। तो अब इस वक्त अगर किसी को ये इन्फेक्शन होता है, या आज से 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले किसी को भी इन्फेक्शन हो रहा था, तो लोग बता रहे थे, डिस्क्लोज कर रहे थे। इसी तरह अगर देखा जाए 10 साल पहले जो नफ्सियाती बीमारियों के बारे में लोगों का तासुर था, अब वो नहीं है। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी जिस्मानी अलामत, बहुत सारी जहनी अलामत साइकियाट्रिक इलनेसेस की वजह से हो रही होती हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है, जैसे स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे आबा व अजदाद या उससे पहले के लोग जो सोच रखते थे जहनी बीमारियों के बारे में, वो सिलसिला चलता आ रहा है। कि मैं कहूँ कि मेरे बड़ों में से ये कहते थे कि ये नफ्सियाती बीमारी नहीं है, तुम जाकर स्टमक का, मैदे का इलाज कराओ या दिल का इलाज कराओ। और अगर मैं भी उसी सोच पर अमल करता हूँ तो इसे स्टीरियोटाइप्स कहेंगे। इसके अलावा अक्सर मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहा होता हूँ, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर मेरे अक्सर लेक्चर्स होते हैं। मैं बता रहा होता हूँ कि एक और चीज़ है जिसे प्रेजुडिस कहा जाता है, कि आपने पहले कभी कोई तजर्बा नहीं किया, कोई मुशाहिदा नहीं किया, लेकिन आपका दिमाग अपने खुद से अंदाज़ा लगाता है कि जिसको जहनी बीमारी है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो कम है, उसमें सलाहियत इतनी नहीं है, और वो काम इतनी एफिशिएंसी से नहीं कर सकता जिस तरह के दूसरे लोग कर सकते हैं। तो प्रेजुडिस की बात हो गई। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 100 में से 100 में से 95% इलाज कराने वाले लोग माशरे के समझदार ज़हीन लोग हैं। वंस अगेन 100 में से 95% लोग जो इलाज करा रहे होते हैं वो सोसाइटी के समझदार लोग होते हैं। अब सिर्फ 5% लोग होते हैं जो साइकोटिक इलनेसेस होती हैं, जिस तरह बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या कभी नशावर चीज़ की वजह से जहनी जो मामला हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जो अलामात, वो जो बीमारियां हैं वो सिर्फ 5% हैं। अब ये 5% हम इनको फोकियत 95% के ऊपर नहीं दे सकते। और अगर जो 5% इलनेसेस जिन लोगों को हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका इलाज नहीं होना चाहिए? क्या हम उन्हें कमतर समझें? ये उनके हाथ में नहीं था कि ये बीमारी लगेगी, ना उनकी फैमिलीज़ के हाथ में था। इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ है, लोग देख रहे होते हैं कि उनको नफ्सियाती या जहनी अलामात हैं, कि किसी को रश वाली जगह पर घबराहट होती है, किसी को बंद जगह पर घबराहट होती है, कोई आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा होता, घबराहट हो रही होती है, या किसी को वहम वसवसे आ रहे होते हैं, किसी का मूड ख़राब रहता है, या एंजाइटी की बीमारियाँ जिन पर मैंने अलग अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। अब जब लोग देख रहे होते हैं कि उनको ये अलामात हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम कमज़ोरों में शुमार होंगे, तो हरगिज़ नहीं। जिस तरह बाकी बीमारियां हैं, जिस तरह टाइफाइड बीमारी है, मलेरिया बीमारी है, या रूमेटाइड आर्थराइटिस नीस की बीमारी है, या किडनीज़ की बीमारी है, या फेफड़ों की बीमारी है, तो इसी तरीके से ये भी बीमारियां हैं। उसी तरह से ये भी मेडिकल इलनेसेस हैं। इनकी पीछे वजूहत आइडेंटिफाइड हैं। न्यूरोकेमिकल्स के लेवल्स के डिस्टर्ब होने की वजह से या माहौलियाती अनासर की वजह से ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि इनकी हाईली जेनेटिकली लिंक्ड होती हैं, कि ये खून में बीमारियां चल रही होती हैं, तो जिसको ये बीमारी होती है वो ये ना समझे कि ये उसका कसूर है। इसके अलावा एक और बड़ी रीज़न ये है, डिस्ट्रस्ट का लोग शिकार होते हैं कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, या हो सकता है हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ करेगा, वो किसी और को बता देगा। तो मैं यहाँ पर क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंसेस की जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे मेडिसिन की हो या चाहे सर्जरी की हो, प्रोफेशनली, एथिकली हमें हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम पेशेंट की इजाज़त के बगैर उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और को कन्वे करें। सिवाय चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरह मेडिको लीगल मामलात होते हैं, वहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन को बताना पड़ता है रेलिवेंट अथॉरिटी को, अदरवाइज़ हम डिस्क्लोज़
नहीं किया करते। तो मैं सिर्फ ये इस वीडियो के ज़रिए पैगाम कन्वे करना चाहता हूँ कि ये भी बीमारियाँ हैं जिस तरह बाकी बीमारियाँ हैं, इन बीमारियों को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इस पर काम किया जा रहा है। जैसे मैं अपने वीडियो चैनल के ज़रिए काम कर रहा होता हूँ और अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा होता है और लोग चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि अब अंडरस्टैंडिंग लोगों में आ रही है। लेकिन अगर कहीं तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये हमारा काम है कि हम उन लोगों की हेल्प करें, हम उनके मसाइल को अंडरस्टैंड करें और शर्माना और हिचकिचाना या इस जो बदनामी का दाग है, जो कलंक का टीका इन इलनेसेस पर लगा हुआ है, मिलकर काम करें और इसको ख़त्म करें, ताकि जितना जहनी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी उसका असर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी पर होगा, हमारी फैमिली फंक्शनिंग पर होगा। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।